Hello bachcho, let's read out the question first. The temperature of one of the two heated black bodies is T1 जो कि है 2500 केल्विन के बराबर. Find the temperature of the other body if the wavelength corresponding to its maximum emissive capacity exceeds by del lambda equals 0.50 micrometer the wavelength corresponding to the maximum emissive capacity of the first black body. So यहाँ पर basically two heated black bodies थी. एक का temperature हमें यहाँ पर दे रखा है, that is T1 is equals to 2500 of Kelvin के बराबर. And let's say जो second body थी उसका temperature है T2 जो कि according to question हमें find करना है. और साथ साथ देखिए हमें इन दोनों बॉडीज के लिए जो करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इम्यूसिव कैपेसिटी के लिए जो भी वेवलेंथ का डिफरेंस है वो हमें दे रखा है डेल लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.50 माइक्रोमीटर के बराबर. ठीक है. सो हमें टेम्परेचर T2 कैलकुलेट करना है, सेकंड बॉडी का टेम्परेचर, राइट. सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो बेसिकली यहाँ पर ये जो डेल लैम्डा दिख रहा है ये बेसिकली किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 माइनस ऑफ लैम्डा 1. सो यहाँ पर हमें लैम्डा की फॉर्मूला लगाना होगा. सो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है वेन्स डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट और लॉ से. ठीक है. वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से रिलेटेड है जो कि हमें एक रिलेशन दे देता है कि लैम्डा ऑफ एम या फिर हम लैम्डा भी लिख सकते हैं इनटू द टेम्परेचर. ये किसके बराबर होता है? एक कांस्टेंट के बराबर होता है. उस कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं? बी के बराबर. ठीक है. ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है. तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं. सो फर्स्ट बॉडी के लिए यदि मैं लिखूं, सो फर्स्ट बॉडी के लिए वो क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 इंटू T1 दिस विल बी इक्वल्स टू बी. सो यहाँ से मुझे लैम्डा 1 का मान कितना निकल के आ जाएगा? बी डिवाइडेड बाय T1 के बराबर. उस तरीके से यदि मैं सेकंड बॉडी के लिए लिखूं, सो लैम्डा 2 इंटू T2 दिस विल बी इक्वल्स टू बी, क्योंकि कांस्टेंट दोनों के लिए सेम ही होगा. So this will be equals to lambda 2 will comes out to be b divided by T2, right. So मैं अब क्या करूंगा? lambda 2 माइनस lambda 1 करूंगा, so del lambda मिल जाएगा ना, right. So यहाँ से हम बोलेंगे कि del lambda is equals to lambda 2 माइनस का lambda 1 that will be equals to b divided by T2 माइनस of b divided by क्या हो जाएगा? T1. ठीक है. सो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. सो डेल लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है 0.50 माइक्रोमीटर, यानी कि हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ना बी ये है तो कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 2.898 मिली के बराबर, यानी कि 10⁻³ हो जाएगा. और हमने इसको कॉमन कर लिया. इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 1/T2 माइनस 1/T1 कितना है? 2500 ऑफ कैल्विन के बराबर. तो जब हम इसको T2 के लिए सॉल्व करते हैं, सो T2 का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 1747 कैल्विन की इक्वल, यानी कि 1747 कैल्विन के बराबर. ठीक है. तो जो सेकंड बॉडी है उसका टेम्परेचर यहाँ से निकल के आ गया ब्लैक बॉडी का 747 कैल्विन के बराबर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.